अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है हमने पढ़नी है डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है, ठीक है। और साथ ही साथ आज की वीडियो में जो है हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस के। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, वो भी पेपर में आ सकते हैं। और साथ ही साथ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी लर्निंग पावर को चेक करते हैं, तो वो भी मैंने आज आपको कराने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आज की वीडियो में कवर करनी है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात बता दूं कि जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं हैं या न्यूमेरिकल के सॉल्व नहीं है और उनको न्यूमेरिकल के सॉल्व चाहिए, तो हमारे नोट्स बन गए हैं जिसकी फ़ीस हमने रखी है 150, 200 फ़ीस रखी है। उस 200 फ़ीस में आपको न्यूमेरिकल, तमाम न्यूमेरिकल बुक के सॉल्व मिलेंगे, CRQs, ERQs, क्वेश्चन आंसर्स, MCQs और डेरिवेशन सब सॉल्व मिलेगा। इजी पैसा नंबर आ रहा है, उसी पे इजी पैसा कर दो और वही नंबर हमारा व्हाट्सएप है, उसी पे हमसे कांटेक्ट करो, हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे, स्क्रीनशॉट शेयर कर देना हमारे साथ, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ भाई। देखो, अगर आप चाहते हो डेरिवेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो वी कैन ड्राइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन पता करनी है या थर्ड इक्वेशन पता करनी है या सेकंड इक्वेशन, आपको वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बगैर आप ये नहीं पता कर सकते हैं। तो आपके पास ये क्या आ गया, एक्स एक्सिस, ये आ गया वाई, ये है आपकी वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी जिसे आप v कहोगे, ये आ गया आपका टाइम जिसे आप t कहोगे। बात समझ में आ गई। अब इस डेरिवेशन के लिए हमारे पास जो हमारी बॉडी है वो रेस्ट से स्टार्ट नहीं होती, यानी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती, बल्कि इस पर्टिकुलर A पॉइंट से स्टार्ट होती है। तो जब वो A पॉइंट से स्टार्ट होगी, थोड़ा सा इसको स्लोप ज़्यादा कर देते हैं ताकि चीज़ें बेहतर बन जाए। और ये पॉइंट हमारे पास A नहीं है, ये हमारे पास पॉइंट B है, ये पॉइंट हमारे पास A है, ये इसका हमारे पास कंपोनेंट बन गया, ठीक है। अच्छा, अब इधर आओ ज़रा, इधर देखो। We can say that the total distance traveled is given by area of trapezium। बात वही कह रहे हैं कि जो आपके पास एरिया अंडर द कर्व आ रहा है, ABCO, ठीक है, या OABC के अंदर जो एरिया अंडर द कर्व है वो आपके पास वो डिस्टेंस है जो कि बॉडी ने ट्रैवल किया। यानी बॉडी A से लेकर B तक गई, ठीक है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया आप कैसे बताओगे? जितना एरिया अंडर द कर्व आ रहा है वो जो एरिया आएगा वो आपके पास डिस्टेंस होगा। आप बोलोगे सर एरिया का फॉर्मूला होता है मीटर स्क्वायर और यहाँ पर आप एरिया के फॉर्मूले के अंदर डिस्टेंस कह रहे हैं। तो बिल्कुल ये ग्राफ की खसूसियत है कि वो डिस्टेंस को मीटर स्क्वायर में बना देगा, मतलब डिस्टेंस को मीटर स्क्वायर कह देगा। लेकिन इक्वेशन है तो वो जो और पैरामीटर्स आएंगे वो जो है आपके पास वो मीटर स्क्वायर में से m को कैंसिल करके सिर्फ मीटर छोड़ देंगे। तो ये बात थोड़ी हार्ड है, मैं भी आगे समझा दूंगा फिर से, ठीक है। अच्छा, तो जितना भी ये एरिया अंडर द कर्व है जिसे मैं शेड कर रहा हूँ, ये कुछ नहीं है, ये आपके पास आपका वो डिस्टेंस है जो बॉडी ट्रैवल करेगी। आपने ग्राफ बनाया कैसे? बॉडी को देख करके कितना टाइम बढ़ रहा है, कितना वेलोसिटी आ रही है, तो वो देखकर आप ग्राफ ड्रॉ करते गए। तो इसी ग्राफ के अंदर जो एरिया अंडर द कर्व आया वो डिस्टेंस हो जाएगा उस बॉडी का जो वो ट्रैवल करेगी, या डिस्प्लेसमेंट। अब इसको करना कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा? AREA, एरिया ऑफ, देखो ये कह रहे हैं ना एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम, ZIUM, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब असल प्रॉब्लम की बात यह है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता क्या है। ज़रा यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम देखो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, इसे इक्वेशन 1 कह लो ताकि जो वैल्यूज हम लाए उसे पुट कर दें। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला ज़रा देखो क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है पैरेलल साइड को आप ऐड कर दो आपस में, ठीक है। समझ लो कोई A पैरेलल साइड है, कोई B पैरेलल साइड है, उसको आपस में ऐड कर कर डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है, ये आ गया। और मल्टीप्लाई कर दो आप हाइट से, HEIGHT, हाइट से, ठीक है। ये आपके पास इस तरह आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम।
ये बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ चला गया, HEIGHT हाइट। अब ज़रा मेरे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम समझाता हूँ थोड़ा सा कैसे। ये एक ट्रेपीजियम है आपके पास, ठीक है, ये एक आपके पास ट्रेपीजियम है जो कि ऊपर आपके पास बन रहा है, ठीक है। इसमें ये ए वाली साइड, ठीक है, जो कि आपके पास बन रही है O A B C। OA आपके पास मिलके बनाएगा A, CB। अच्छा एक चीज़ और मार्क कर लो, ये आपके पास है आपकी वेलोसिटी, ठीक है, और यहाँ से जो शेडेड एरिया आएगा, मतलब यहाँ जो एरिया आएगा E, ये आपकी हो जाएगी टाइम, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास है U, क्योंकि मैंने कहा था वेलोसिटी मतलब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट नहीं हुई है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी को U लिखा है, फाइनल वेलोसिटी को V लिखा है। अच्छा तो ये OA है, OA के पैरेलल क्या साइड है, CB है ना, तो इन दोनों का सम A और B का सम डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब आप बोलोगे सर हाइट B होनी चाहिए, लेकिन हाइट यहाँ पर ये होगी H। अब ये कैसे हो रहा है मैं ज़रा बताता हूँ, इसको थोड़ा सा उल्टा करके देख लो, इसको यूँ रख लो, ट्रेपीजियम को यूँ रख लो, ठीक है, ट्रेपीजियम को यूँ रख लो कि ये आपके पास आ जाएंगी पैरेलल साइड्स, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी पैरेलल साइड्स, और ये आ गई आपके पास हाइट, ठीक है। ये तो फिर वैसे ही बना दिया मैंने, थोड़ा सा इसको उल्टा रख लो, इसको ऐसे कर लो, बल्कि ऐसे नहीं, इसको ऐसे रख लो, ऐसे रख लो अपने पास, ठीक है, देख रहे हो, इसको आपने उल्टा कर दिया, तो उल्टा कर दोगे तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, और ये बराबर वाला जो A है और B है वो यहाँ पर आ जाएगा, है ना। अब बात समझ में आ गई होगी, तो हाइट आपके पास ये चीज़ बन गई, बिल्कुल ठीक है बन गई सर, थोड़ा हमने जब उल्टा किया तो हमारा काम आसान हो गया। अच्छा अब हम करते हैं अपना, अब हम करते हैं इसको B कह लो, ठीक है, नहीं सही है, यही B था यही A था, सही हुआ, वर्डिंग सही थी। तो समझ गए ना एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला कैसे है, पैरेलल साइड का सम डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। अच्छा अब यहाँ पर देखो ये भी ट्रेपीजियम बन रहा है कि OA पैरेलल है CB के, तो A की जगह क्या लिख दोगे, अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को ज़रा अपने मुताबिक बनाओ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ट्रेपीजियम, ठीक है। अब हमने क्या पुट करना है OA, क्योंकि हमारे पास ये ग्राफ है, ग्राफ में हम वर्टेक्स पुट करेंगे, वर्टेक्स वो जहाँ पर दो लाइनें आपस में आके मिलेंगी। अच्छा तो ये OA पैरेलल है किसके, लेंथ डिफरेंस हो कोई मसला नहीं है लेंथ का, बस पैरेलल होनी चाहिए, तो OA हमारे पास क्या है, पैरेलल है किसके, CB के। अगर इसको थोड़ा और आसान करना चाहो तो इसको A समझ लो, इसको B समझ लो कि AB, A क्या है OA, तो देखो मैंने OA रख दिया A की जगह, और आपके पास BC कह लो, इसको ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके बुक में भी इन्होंने इसको BC ही कहा होगा, मुझे पक्की उम्मीद है इस चीज़ की, हाँ बल्कि CB ही का है, तो CB ही कहो, OA और CB, और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट क्या है, जैसे कि यहाँ पर हाइट मैंने OC ली थी, तो ये भी तो वही चीज़ है, यहाँ पर हाइट हो गई आपके पास OC। बात आप लोग समझ गए। अच्छा हमें ड्राइव क्या करना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह की दिखती है, VF का स्क्वायर इक्वल टू VI का स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है, इस तरह की दिखती है आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन कभी कभार आपको ये VF को लिख देंगे सिर्फ V, VI को लिख देंगे U, स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और 2AS इस तरह लिख के दे देंगे, तो दोनों तरह से आ सकती है। अभी आपको इन्होंने इस तरह से पता करने के लिए कहा है, यहाँ पर लिख लो VF कुछ नहीं है सिर्फ V है, और VI कुछ नहीं है सिर्फ U है, ताकि याद रहे ये बात। अच्छा अब इधर आओ ज़रा, OA किसके बराबर है, यहाँ पर लिख लो OA U के बराबर है, देखो OA डिस्टेंस जो है वो U के बराबर है। अच्छा इसी तरह से CB डिस्टेंस किसके बराबर है, CB
v के बराबर है, ठीक है। v क्या फाइनल वेलोसिटी है। OC डिस्टेंस किसके बराबर है, OC डिस्टेंस आपके बराबर है t के बराबर है, ठीक है, t के बराबर है। अच्छा, और तो कुछ हमें चाहिए नहीं, तो यहाँ पे वर्डिंग लिख लो, पुट, मैं अभी नहीं लिखो ये वर्डिंग, अभी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को ड्राइव कर लो। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब क्या रिकॉग्नाइज होगा आपके पास, इसका लगा दिया तो वहाँ बिल्कुल कोने में चला गया है, वो मैं उम्मीद करता हूँ नज़र आ रहा होगा। अच्छा, OC की जगह आ गया U, और फिर आ जाएगा हमारे पास CB की जगह आ गया V डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय T, ठीक है। अब वर्डिंग लिखो, पुट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इन इक्वेशन 1, पुट AREA, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये U बना रहा हूँ मैं, A नहीं बना रहा हूँ, ट्रेपीजियम इन इक्वेशन 1। भाई साहब इक्वेशन 1 देखो ऐसे ना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके बराबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा S इक्वल टू U प्लस V अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय T। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ज़रा इधर देखो, क्या T चाहिए, वाकई T की कोई ज़रूरत है मुझे, नहीं, T की तो कोई ज़रूरत नहीं है, T की ज़रूरत ही नहीं है, T चाहिए ही नहीं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हेयर वी नो, हम यहाँ पर जानते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं, FIRST, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो मैं क्यों हटा रहा हूँ T को, क्योंकि T एक तो लास्ट फॉर्मूले में नहीं है, जो लास्ट हमारे पास इक्वेशन आएगी उसमें T नहीं है, और T मुझे यहाँ पर चाहिए भी, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं T रख दूंगा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये इक्वेशन तो कोई सही ड्राइव नहीं होगी ना, क्योंकि हम वहाँ पर लास्ट जो फॉर्मूला आएगा उसमें T नहीं है। तो अब इस T को ख़त्म करने के लिए मैं सहारा किसका ले रहा हूँ, मैं सहारा ले रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, V इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू इसके मुताबिक लिखूंगा मैं, ठीक है। बेशक VF इज इक्वल टू VI होता है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, चलो मैं VF पहले लिख ही देता हूँ ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, लेकिन मैंने यहाँ पर VF को V नहीं कहा है, V कहा है सिर्फ, और VI को U कहा है, तो मैं क्या बना लूँगा, V इज इक्वल टू U प्लस AT। अब T के लिए सेट करा दो पूरी इक्वेशन को, ठीक है, T के लिए सेट कराऊंगा तो V माइनस U इक्वल टू AT हो गया, है ना। बाकी वहाँ पर मैं, अगर मैं इसको थोड़ा साइड में करके लिखता तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर हो जाता, ताकि फिर मैं पूरी इक्वेशन यहीं लिख देता कि VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। बस मैं थोड़ा साइड में करके लिख रहा हूँ अब। अच्छा, VF क्या है मेरे पास, V, और VI U है प्लस AT है, ये यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू AT हो जाएगा। ए यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात, डिवाइड, सॉरी उल्टा कर दिया। अच्छा, इसको कह लो इक्वेशन 2, वर्डिंग कर लो से, ठीक है, 2। तो पुट T इन इक्वेशन 2। अच्छा, इक्वेशन 2 क्या ड्राइव हुआ आपके पास, S इक्वल टू U प्लस V माइनस V माइनस U। कुछ याद आया, याद आ गया होगा, A प्लस बी, A माइनस बी इस इक्वल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ज़रा देखो यहाँ पर, ये फार्मूला याद है ना, हेयर। अच्छा, यहाँ मैं इसको ज़रा 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट, बल्कि आई थिंक अगर मैं ऐसा करूँगा तो यहाँ थोड़ा सा ना घिचपिच हो जाएगा, आपको बात समझ नहीं आएगी, तो मैं इसको ज़रा यहाँ कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। वैसे भी हमें न्यूमेरिकल्स तो करना ही है ना, इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। चलो अब इसको ज़रा देखो, हम जानते हैं हेयर, हम क्या जानते हैं कि A प्लस बी और A माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर प्लस, सॉरी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये देखो A, ये रहा B, ये रहा A, ये रहा B। अब आप बोलोगे सर वो तो U प्लस V है, तो बेटा वो प्लस में है, उसको आगे पीछे करके लिख लो, ऐसे कर लो, S इज इक्वल टू V प्लस U
और v माइनस यू। अच्छा अब 2 इस 2 कहाँ है यहाँ से, a नहीं है ये 2 है भाई। अच्छा एक गलती हो रही है, हमने से पूरा नहीं लिखा है, ये a है ये 2 है, ठीक है। एक हम तो छोटी सी मिस्टेक हो रही थी कि हमने से पूरा नहीं लिखा था कि u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से आया था t की जगह पे हमारे पास v माइनस यू डिवाइडेड बाई a, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। अब सही हो गया है, ठीक है। अच्छा अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करा दो तो 2a हो जाएगा, 2a। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला करा है हमने, ये याद रखना। और नीचे आ गया आपके पास 2a, ठीक है। तो इसको, ये एक मिस्टेक हो रही है, ये माइनस आएगा, पता नहीं आज इतनी मिस्टेक्स क्यों हो रही हैं, ये माइनस आएगा, ठीक है। तो 2a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 पहले लिख दिया, a बाद में लिख दिया और s बाद में लिख दिया। देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अरेंज करके लिख लो, पहले 2 लिख लो, फिर a लिख लो, फिर s लिख लो, क्योंकि यही चीज़ आपको फाइंड करनी है, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर यहाँ माइनस में, वहाँ जाके प्लस में हो जाएगा। तो क्या बनेगा, 2as प्लस यू का स्क्वायर इक्वल टू वी का स्क्वायर। अब थोड़ा सा और इसे अरेंज करके लिख लो, पहले v लिख लो, वी स्क्वायर, फिर यू स्क्वायर लिख लो, प्लस 2as लिख लो। यही चीज़ ड्राइव करने के लिए कही थी, हो गई ड्राइव, यही कहा था ना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देख लो पूरी डेरिवेशन मैंने आपके सामने विथ एक्सप्लेनेशन विथ सॉल्व आपको करा दिया। अब मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोग नहीं भूलोगे, इसे याद रखोगे, क्योंकि अगर इसको भूलोगे तो फिर मुश्किल होगी ना। वर्डिंग वगैरह भी लिखना, पूरी डेरिवेशन को अपने पास एज इट इज उतारना। बुक में जो दिया हुआ है वो सॉल्व तो है, लेकिन समझ में शायद आपको इतनी अच्छी तरीके से ना आए, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा अच्छा तरीके से सॉल्व करा दिया। अच्छा ड्यूरिंग द वीडियो आप लोगों के अक्सर कॉल्स वगैरह आती हैं, तो इसी मोबाइल पर आ रही होती हैं वो, क्योंकि लैपटॉप पीसी में कॉल उठाने का ऑप्शन तो नहीं है, तो वो मैं नहीं उठा पाता हूँ क्योंकि ये मोबाइल मेरे पास होता है। हाँ व्हाट्सएप अगर ऑन हो तो उससे रिप्लाई आ रहे होते हैं, लेकिन कॉल नहीं उठाई जा रही होती है नंबर पे। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से फ्री होता हूँ फ़ौरन कॉल उठा लेता हूँ। अच्छा मैं क्या करा रहा था, सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस करा रहा था 2 आप लोगों को, तो उसका ज़रा आंसर देखो क्या आ रहा है। सबसे पहले है आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 1, कहते हैं कि इफ़ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन व्हाट डज इट इंडिकेट अबाउट द ऑब्जेक्ट मोशन। अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये तो आपने वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाया है, इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ भी बनता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ आप बनवा रहे हो या बना रहे हो तो वो आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी शो करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आ रही है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसी तरह से अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाए और यहाँ पर टाइम, तो ये जो लाइन आएगी वो वेलोसिटी की हो जाएगी, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। तो यहाँ पे जब भी मैंने लिखा है स्ट्रेट लाइन इक्वल टू कांस्टेंट वेलोसिटी, उसके बाद लिखा है a straight line on a displacement time graph indicates that the object is moving with a constant velocity. This means the object is covering an equal amount of displacement in equal interval of time. कोई मुश्किल कोई परेशानी नहीं, समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब ये कि आपने मेरे पुराने टॉपिक्स नहीं देखे जिसमें मैंने इस चीज़ को बहुत डिटेल में समझाया है, और यहाँ भी वेलोसिटी में समझाया है। अच्छा ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, एरिया अंडर द कर्व क्या होता है? आपके पास वो डिस्टेंस जो कि ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है व्हाट डज द एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। द एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन टेल यू अबाउट द टोटल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, टेकिंग इनटू अकाउंट द पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव और नेगेटिव को भी देखा जाता है। तो ये जो अंदर एरिया बन रहा है ये आपके पास बताता है कि कितना डिस्टेंस बॉडी ने जो है वो ट्रैवल कर रखा है आपका, ठीक है। चलो अब आओ न्यूमेरिकल करते हैं, वर्क एग्जाम्पल से स्टार्ट लेते हैं और उसको करते हैं, फिर बाद में इसको रिमूव कर दूंगा तो वो दूसरा करा दूँगा। अच्छा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल कौन सा है? वर्क एग्जाम्पल 2.3 है ये आपके पास। कहते क्या हैं, गिवन डेटा लिखिए सबसे पहले, जैसे मैं हमेशा कराता आया हूँ, मेरी एक लेगेसी है, जो मैं कराता हूँ उसी को फॉलो बार बार करता हूँ ताकि आपको याद रहे। गिवन डेटा 2 फाइंड। कहते हैं अ कार विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ, कार की इनिशियल स्पीड कितनी है? अच्छा याद रखना, मैं यहाँ इनिशियल स्पीड को VI भी कह सकता हूँ और U भी कह सकता हूँ।
तो मैं VI भी लिख रहा हूँ और U भी लिख रहा हूँ ताकि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। 1 मीटर पर सेकेंड वॉज इन मोशन फॉर 10 मिनट्स, और ये जो वेलोसिटी रही वो 10 मिनट्स के लिए रही, यानी टाइम दिया हुआ है। अब 10 मिनट तो नहीं रखोगे, 60 रखोगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो आपके पास सेकंड में आ जाएगा। तो मुझे एक बच्चे ने बोला था सर बगैर कैलकुलेटर के न्यूमेरिकल कराया करें, तो मैंने सोचा सही बात है, कराता हूँ, कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर ये कैलकुलेशन है और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन हम कैलकुलेटर की मदद से ही करते हैं। बगैर कैलकुलेटर क्या करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। 600 सेकेंड, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे तो मिनट से सेकंड में कन्वर्ट हो जाओगे। अच्छा, उसके बाद मेरे पास मौजूद है, कहते हैं द वेलोसिटी राइट बिफोर इट स्टॉप वॉज। अच्छा, रुकने से पहले जो इसकी वेलोसिटी रही वो VF रही, जिसे आप सिर्फ V भी कह सकते हो, वो 5 मीटर पर सेकेंड। अब आप बोलोगे सर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर हमने ये नहीं कहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पर हम कहते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। व्हाट वाज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द कार, कार की एक्सेलरेशन क्या होगी ज़रा बताएं। अगर आप एक्सेलरेशन को कांस्टेंट नहीं लेंगे तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस फेल हो जाएंगी। इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में से कोई भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आपने ग्राफ में ही स्ट्रेट लाइन बनाकर इनको ड्राइव कर रखा है। अगर ग्राफ में स्ट्रेट लाइन नहीं थी तो फिर वैल्यू सही नहीं आएगी। ये थोड़ा सा शायद समझ नहीं आ रही होगी बात, लेकिन आ जाएगी थोड़े टाइम में। अब आप अपने दिमाग को ज़रा इस्तेमाल करें और सोचें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन में यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। बेशक सोल्यूशन बराबर में चल रहा है, लेकिन सोचें ज़रा ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें हमारे पास U भी हो, V भी हो, T भी हो और A भी हो, डिस्टेंस ना हो। ऐसी एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो है फर्स्ट। सेकंड भी है लेकिन उसमें डिस्टेंस आ जाता है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भाई साहब, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? V इज इक्वल टू U प्लस AT। पता क्या करना है? A, तो पूरी क्वांटिटी को A के लिए सेट करा दो। V माइनस U, चलो डायरेक्ट नहीं करता है, AT। A नीचे ले आओ और T नीचे ले आओ, A को पहले लिख दो, V माइनस U डिवाइडेड बाई T। क्या किया मैंने यहाँ पर कि T को मैं उधर ले गया और फिर A को मैंने सेट करा के लिख दिया, बस और कुछ नहीं किया। A इक्वल टू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 600 सेकेंड, क्योंकि मिनटों की बात हो रही थी ना, मैं सेकंड में कैलकुलेट करना है। अच्छा, ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो यहाँ पे अगर सेकंड दिया हुआ है तो इसको फिर आप मिनट में नहीं रख सकते, इसको भी सेकंड में रखना होगा, या फिर इनको मिनट्स में ले जाना होगा। वेलोसिटीज़ को, वेलोसिटी को मिनट्स में ले जाना बड़ा मुश्किल काम है, तो इसलिए टाइम को ही हम सेकंड्स में ले आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर इसका आंसर लिख देता हूँ मैं। A इक्वल टू कुछ कर आएगा 4 डिवाइडेड बाय 600, तो आंसर इज इक्वल टू 0.006, और बिल्कुल ठीक आ रहा है 0.006। अब बुक में उन्होंने एक और 6 भी लिखा हुआ है, तो चाहो तो लिख लो, नहीं चाहो तो छोड़ दो। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अब यूनिट नहीं लिखोगे, एक नंबर मेरा भी कट सकता है, आप लोगों का भी, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं। जब भी डेटा मिले तो ये सोचो कि किस इक्वेशन ऑफ मोशन पे ये फुल बैठ रहा है। चाहो तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लो अपने पास उसी वक्त, ताकि फिर देख सको कि हाँ ये वाले से हो रहा है या ये वाले से नहीं हो रहा है, इसको देख लिया करो। अब वर्क एग्जाम्पल 2.4। चलो भाई, गोलगप्पे वाला आ गया, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, बेहतर नहीं लग रहा ना एग्जाम में। तो अब मेरा जो हो गया गला खुश्क, तो कुछ टाइम बाद मैं रेस्ट लूँगा, फिर उसके बाद एक और क्लास स्टार्ट करूँगा आपकी, यानी पानी पीऊँगा, बस इतना ही रेस्ट होता है, पानी पी लेते हैं। तो भाई मैं भी मेहनत करता हूँ आपको पढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है कि एज अ टीचर कोई मेहनत नहीं है, खड़े रहना पड़ता है आपको। सोचो आप मेरी वीडियो बैठ के देख रहे होगे, ठीक है ना? ऐसा तो नहीं, अगर खड़े होकर देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दो, हाँ सर हम खड़े होकर देख रहे हैं। कुछ तो बच्चे लेट के भी देख रहे होंगे वीडियो, अपने आराम से बेड पे लेटे हुए होंगे, लैपटॉप सामने रखकर वीडियो देख रहे होंगे, या कुछ स्टडी टेबल पे, और कुछ जो है वो अपने बैठे हुए होंगे आराम से,
ज़मीन पे या गद्दे पे। अब मैं इतनी देर से खड़ा हुआ हूँ, कितनी देर से खड़ा हूँ मैं? पहले मैंने एक आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन कराई जो कि आज ही अपलोड की है, तो उसमें मैं खड़ा रहा और ये कॉन्टीन्यूसली है, ऐसा नहीं है गैप लेकर, कॉन्टीन्यूसली, क्योंकि मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करूँगा तो दोनों साथ ही करूँगा या तीनों साथ ही करूँगा। आज मुझे 3 वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो उसमें मैंने 18 मिनट 20 मिनट लगाए। अब इसमें कितने लग गया है? इसमें अब 25 मिनट आ रहा है, हाँ 26 मिनट होने वाले हैं, 25 मिनट हो गए। तो मैं बस बताना ये चाहता हूँ कि हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ना, तो आपने बस पढ़ना है, इनको सीखना है, समझना है, ताकि ना हमारी मेहनत भी वसूल हो। आप अच्छे नंबर ले आओगे, सीख लोगे, हमारी मेहनत वसूल। गिवन डेटा टू फाइंड। अच्छा, कहते क्या है? अच्छा, मुझे एक छोटी सी ना प्रॉब्लम है कि मेरे अगर उंगलियों में ये इंक चली जाए ना तो मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है इस इंक की वजह से, और अक्सर मेरा इंक जाती है उंगलियों में। ये उंगलियों में जो खला नहीं होता हमारे यहाँ पर, इनमें फिर साबुन से साफ़ करो तो सोती भी नहीं है साफ़। अच्छा, कहते क्या है? अ साइकिल कवर 2 किलोमीटर। एक साइकिल है जिसने 2 किलोमीटर कवर किया, बेसिक डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अब देखो, किलोमीटर में आपने नहीं सॉल्व करना, मीटर में करना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 2000, 3000 2000, ठीक है, 3000 2000। एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द साइकिल वाज, इनिशियल वेलोसिटी कह रहे हैं तो u लिखें, या चाहो तो vi भी लिख सकते हो। फाइंड द एक्सेलरेशन दैट द साइकिल हैड इट इन इट्स मोशन। वो एक्सेलरेशन बताओ जिसकी मदद से साइकिल मोशन में है, लेकिन कांस्टेंट का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हो तो खुद ही समझ लो कांस्टेंट ही होगा, वरना तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन ही एप्लीकेबल नहीं रहती। फॉर एग्जांपल, अगर पत्ती डाल रहे हो पान में, चलो ये थोड़ा समझ भी आए या ना आए, लेकिन समझ लो, मीठा पान खा रहे हो तो अंडरस्टूड सी बात है ना कि उसको मीठा बनवाया ही होगा, उसमें कोई तंबाकू चूना वूना नहीं डलवाया होगा। तो इसी तरह से अगर इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहे हो तो वो कांस्टेंट ही होगी एक्सेलरेशन, वरना अगर नहीं है कांस्टेंट तो फिर वो लगेगी नहीं इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, अब मैं जरा सोचूं मैं लग क्या रहा है यहाँ पर? टाइम है नहीं, है ना, टाइम तो नहीं है। अच्छा, डिस्टेंस है पर टाइम नहीं है, डिस्टेंस है। मैं भी आपके साथ खड़े होकर सोच रहा हूँ, टाइम शायद हैगा इसमें, टाइम हैगा, गलती से मैंने टाइम लिखा नहीं है, टाइम लिखो 8 मिनट सॉरी। मैं भी सोचूं इसमें तो कोई इक्वेशन ऑफ मोशन लग ही नहीं पाएगी इस तरह, तो टाइम हैगा, ठीक है, टाइम हैगा, मैंने टाइम नेगलेक्ट कर दिया था गलती से, टाइम हैगा। अच्छा देखो, 8 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना दिया होगा इन्होंने, इन्हीं से देख लेते हैं, 480 सेकेंड। एस लिखो, CES लिखने की ज़रूरत नहीं है पूरा, चाहो तो अगर लिख लो, मर्जी है भाई, यूनिट तो समझ में आ रहा ना। अब बहुत ईजी हो गया है कि कौन सी ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें U भी आता हो, T भी आता हो और S भी आता हो और A पता करना हो। साफ बात समझ में आ रही है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात हो रही है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये न्यूमेरिकल कर लोगे ना, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। S इज इक्वल टू U T प्लस हाफ AT का स्क्वायर। अच्छा, ए पता करना है ना, अब इसी को इक्वेशन को सेट कराना थोड़ा मुश्किल होता है, इस वाली को, हाँ मुश्किल करते हैं बच्चे। सबसे पहले तो देखो पूरी ये होल क्वांटिटी उधर ले जाओ, माइनस UT, ठीक है, कर दिया, कोई मसला नहीं है, इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। 2 क्या हो रहा है, डिवाइड, वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, इस पूरी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा, S माइनस UT। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ S के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं, पूरी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी एक क्वांटिटी है ना। अच्छा, अब यहाँ क्या रहेगी, A और T का स्क्वायर, T का स्क्वायर को उधर ले जाओ, A को पहले लिख लो यहाँ पे, 2S माइनस UT डिवाइडेड बाई T का स्क्वायर, हो जाएगी सॉल्व। चलो इसको वहाँ से रिमूव करते हैं। डस्टर भी बोल रहा होगा मुझे घर जाना है, पता है क्यों? क्योंकि बेचारे की हालत बहुत ख़राब हो गई है। अभी जाऊंगा तो कहूँगा किसी को, वो जाके फिर न्यू सामान लेकर आएंगे, इंक वगैरह भी ख़त्म हो गई है, तो चलो करते हैं। तो 2 मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना मेरे क्लास में जाए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए मिल जाए। 2000, ठीक है, माइनस UT, यू क्या है 1, इसको ना ब्रैकेट कर लो, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर दो। अच्छा, U क्या है हमारे पास 1,
मल्टीप्लाई बाय टी 480 और डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर। देखो यहाँ भी टी और यहाँ टी का स्क्वायर है, तो 480 का स्क्वायर। अच्छा, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों को सॉल्व कर लो ताकि आसान हो जाए। 1 मल्टीप्लाई बाय 480 तो आपके पास 480 ही रहेगा, तो 480 तो 1520 मतलब 2000, ठीक है। हाँ, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिनकी ये तो बर्थ का ईयर होगा। अच्छा ज़रा 480 का स्क्वायर ले लो। 480 का स्क्वायर ऐसे लोगे, 480 डिवाइड बाय स्क्वायर दबा देना, तो बड़ा नंबर आ रहा है काफ़ी। डायरेक्ट भी कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते थे। अच्छा, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 1520 तो 3040 डिवाइडेड बाय 230400 और a इक्वल टू, आओ ज़रा मैं आपके साथ बैठ के सॉल्व करता हूँ। 3040 डिवाइडेड बाय 230400 और ये एस टी दबा देना, आ जाएगा 0.0131। अब देख लेते हैं कहाँ तक इन्होंने इसको छोड़ा है। अच्छा 9 आ रहा है इनका, हमारा 9 नहीं आ रहा, हमारा 1। चलो यहाँ तक कर लो यार, हमारा भी सही है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। देखो ना उनका क्या आ रहा है 0.013। अगर 13 तक सही आया ना तो सही है। अगर यहाँ के नंबर में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी आ रही है तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा नंबर रख के कैलकुलेशन की होगी। अब देखो मैं बहुत ज़्यादा नंबर रख के कैलकुलेशन करता हूँ, मेरा भी वही आएगा जो इनका आएगा। देखो अच्छा आपको कैलकुलेशन भी आ जाएगी इस तरह से ना कि 2 मल्टीप्लाई 2000, पहले ये दबा दो फ्रैक्शन में 2। जब भी कभी आंसर वेरीफाई करना हो ना पेपर में ऐसे ही करना, सारा एक साथ सॉल्व कर दो कैलकुलेटर से, सेकंडों में हो जाता है। ये तो मैं हमेशा करता हूँ ताकि मेरा वेरीफाई हो जाऊँ कि हाँ कोई गलती ना कर आ जाऊँ। अच्छा, मल्टीप्लाई नहीं लगाओगे तो भी वो समझ जाएगा। 480 का स्क्वायर, देखो कैसे उसने कैलकुलेट किया, यानी हमने ही सही कैलकुलेट किया, उन्होंने 1 नहीं लगाया हुआ है, ठीक है, हमारा ही सही आ रहा है आंसर, देख रहे हो। तो ऐसे हमेशा कैलकुलेट कर लिया करो। तो चलो यहाँ पर हमारी मेहनत जो है वो वसूल हुई और ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी बात। हो सकता है कुछ ना समझ में आओ तो पूछना ज़रूर, मैं इंशाल्लाह गाइड करूँगा। और हाँ, नोट्स ज़रूर बाय कर लेना, ग्रुप में ऐड होना। और बाकी ये कि इंशाल्लाह इसके बाद जो वीडियो है उसमें मैं प्रोजेक्टाइल शुरू करता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ना जल्द से जल्द कोर्स कंप्लीट करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआ में मुझे ज़रूर